प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब की यही कोशिश होती है कि हम अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजारें। हर एक इंसान यही चाहता है वो सुख चैन से जिए, उसकी ज़िंदगी ऐसी हो जिसमें कोई हलचल ना हो और उसके कदम उसे पिता परमेश्वर की ओर लेके जाएं। कोशिश इंसान की यही होती है कि खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में भरपूर आएं। और बहुत सी बार हम सोचते हैं कि शायद खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में सिर्फ बाहर की चीज़ों से ही आएंगी। इंसान पूरी कोशिश करता है कि उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें ना हो। सबसे पहले तो इंसान यही सोचता है कि शायद धन दौलत अगर होगी तो बाकी चीज़ें ज़िंदगी में ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, और उस धन दौलत को कमाने के लिए हम सब जुट जाते हैं। उसके साथ साथ नाम शौहरत और वो चीज़ें जिनको हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास होंगी तो शायद हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी, उनको पाने के लिए हम लग जाते हैं। बाहर की चीज़ें जिन्हें हम देखते हैं, जिन्हें हम सुनते हैं, जिनका हम अनुभव करते हैं, हम सोचते हैं शायद इनके ज़रिए हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जिसके पास घर ना हो सोचता है जब मेरा अपना घर होगा मैं बड़ा सुखी हूँगा। जिसके पास बाइसिकल है वो सोचता है जब मेरे को स्कूटर मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। जिसके पास स्कूटर है उसको लगता है मेरे पास कार होगी तो बहुत अच्छा है। जिसके पास एक कार है सोचता है दो होंगी तो बड़ा आराम होगा। तो इच्छाएं इंसान की समय के साथ बढ़ती चली जाती हैं और हम हर एक चीज़ को बाहर ध्यान देते देते ही अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं और उनके ज़रिए सिर्फ बाहर की चीज़ों का हम अनुभव कर पाते हैं। इस करके उन्हीं को असल समझते हुए ज़िंदगी के क्षणों को हम गुजारना शुरू कर देते हैं। जब हम पिता परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो भी हम लोग सोचते हैं कि शायद कोई कोई जगहें होंगी जहाँ पर पिता परमेश्वर आसानी से मिलेगा, जिन्हें प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज कहा गया है। हर एक धर्म में ऐसी सी जगहें मानी गई हैं जिन्हें लोग समझते हैं कि ये जगह बहुत ही पवित्र है। और इंसान ये भी सोचता है कि अगर उसकी समझ बढ़ेगी, अगर उसका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, उसका दिमाग तेज़ होगा, तो शायद वो फिर हर एक चीज़ को समझने के लायक होगा। और जब ज़्यादा चीज़ें समझ सकेगा तो शायद उसकी ज़िंदगी फिर आराम से गुजरेगी। तो बाहर की चीज़ों की ओर ध्यान देते हुए, अपने दिमाग को तेज़ करते हुए ही हम अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है, एक जगह फरमाते हैं कि करे तलाशे जिन्नू जुल्मत किरत से कहो। जिन्नू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि हम सब वो अवस्था चाहते हैं जो खुशी से भरपूर हो, सुख चैन से भरपूर हो, आनंदमय हो, ताकि हम सदा सदा के सुख चैन की ज़िंदगी जिएं। लेकिन हम सब उसे अपनी सोच समझ के लिहाज से पाने की कोशिश करते हैं। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जिसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसे खिरत कहा गया उर्दू में,
कि वो रोशनी नहीं, वो जागृत नहीं, वो एक अंधेरा है। अंधेरा क्यों कहा गया? कि वो हमें असलियत से हटाकर दुनिया की ओर करता चला जाता है। ये दुनिया जो माया की दुनिया है, ये दुनिया जो असलियत से बहुत दूर है, ये दुनिया जिसमें कि सच्चाई क्या है उसका हमें अनुभव नहीं होता। ये दुनिया जो बाहर से देखने में कुछ और अंदर से कुछ और ही है। तो महापुरुष हमें समझाते हैं कि अगर इस दुनिया में हम ध्यान देते देते ही जिएंगे तो हम असलियत को कभी पाएंगे नहीं। और संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस है, जो दिमाग है, जो हमें अंधेरे की ओर लेके जाता है, जो दुनिया की ओर लेके जाता है, उसे हम समझाएं कि जो सुख चैन की अवस्था है, जो प्रभु को जानने की अवस्था है, प्रभु से एकमेक होने की अवस्था है, वो जागृत होने की अवस्था है, वो रोशन होने की अवस्था है। कि उस रोशन अवस्था को जब हम पाएंगे, जब अपने आप को जागृत पाएंगे, तो हम फिर सुख चैन से जिंदगी जीना शुरू हो जाएंगे। तो वो जागृत अवस्था हम पाएं कैसे? वो जो रोशन अवस्था है जिसके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, उस अवस्था में जाएं कैसे? कोई ऐसी जगह है जहाँ हम जाते हैं, वहाँ इतनी रोशनी है कि हमारी आंखों के जरिए हमारे अंदर जाते हैं, हम जगमग हो जाते हैं। उस जागृत अवस्था के बारे में बहुत से महापुरुषों ने कहा है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज, जिन्होंने रूहानियत के बारे में बहुत कुछ खोल कर समझाया, वो फरमाते हैं कि सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम बुलाई। वो फरमा रहे कि जो जागृत अवस्था वो आपके भीतर है, सब कुछ आपके घर में है। ये शरीर, आपकी आत्मा, जो आपका असली रूप, उसका घर है। सब कुछ इसी घर के अंदर है। कि सब कुछ घर में, बाहर नहीं। बाहर कहते कुछ भी नहीं है। बाहर की दुनिया माया की दुनिया, धोखे की दुनिया, फरेब की दुनिया, लगाव की दुनिया है, हमें अपनी मंजिल से दूर ले जाने की दुनिया है। इस और जितना ध्यान दें उतने ही हम असलियत से दूर जाएंगे। जो इंसान बाहर की दुनिया में सच्चाई को ढूंढने में लग गया, वो फिर भ्रम की जिंदगी में चला जाएगा। एक धोखे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, और उससे वो निकल नहीं पाएगा। तो हमें अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाना है। अंदर की दुनिया, रूहानी दुनिया, सच्चाई की दुनिया, प्रेम की दुनिया, जागृत अवस्था में आने की दुनिया, और अंदर से जगमग जगमग होने की दुनिया। उस दुनिया में हम सब जा सकते हैं। दुनिया किसी चीज से बंधी नहीं हुई। वो दुनिया जो असीम है, जिसकी कोई लिमिट नहीं, जो लिमिटलेस है। क्योंकि पिता परमेश्वर के आसपास कुछ बंधन लगाए नहीं जा सकते। परमात्मा तो कण कण में समाया, उनको कोई रूप बंद नहीं कर सकता। उस शक्ति को जो सारी सृष्टि को चला रही है, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ बाहर से हटाकर अंदर की ओर करना है। वो तरीका है जिससे कि ध्यान अंदर की दुनिया में बढ़ सके, उसको जानना, उसको पहचानना है और उस रास्ते का इख्तियार करना। जब भी महापुरुष इस धरती पर आए हैं, उन्होंने बार बार अपने लफ्ज़ों में खोल के यही समझाया है कि अंदर की दुनिया हंसी दुनिया, अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि खाक से ताबा क्या कशा, हमने तो जब किया सफ़र
इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नजर नजर। कि जब भी वो कहते हैं मैं अंदर की दुनिया में गया, जब इस शरीर से उठकर जिसे चिदाकाश कहा गया, जो अंदर का आसमान है, अंदर की दुनिया, इनर स्पेस जिसे कहा जाता है, उसमें गया, तो हर कदम पर मुझे प्रभु का प्रेम मिला। प्रेम जो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है। प्रेम जिसका जब हम अनुभव करते हैं उसके बाद वो कभी घटता नहीं और बढ़ता चला जाता है। और डीपर स्टेट्स ऑफ लव का अनुभव हमें होता है जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं। और हमारे के हर एक नज़ारा जो देखने के लिए मिला वो और भी खूबसूरत था, और भी खूबसूरत था, और भी खूबसूरत था। कि वो खूबसूरती जो इन आँखों से कभी देखी नहीं, वो खूबसूरती जो बाहर की दुनिया में दिखाई नहीं देती, उसका अनुभव अंदर की दुनिया में जाकर मिलता है। और जब उस खूबसूरती को देखते हैं, उस प्रेम का अनुभव करते हैं, तो खुद ब खुद हमारे अंदर सुकून, शांति, स्टेबिलिटी, हार्मनी, ये सब आनी शुरू हो जाती हैं। और हम अपने आप को सच्चे रूप में देखने के लायक हो जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ इंसान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए और किस किस्म की समझ हमारे अंदर हो ताकि हम असलियत को जानें, उसके बारे में बहुत कुछ कहा है। जो फरमा रहे हैं कि सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम भुलाई, तो उसके आगे फरमा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये भरम की ज़िंदगी से छुटकारा कैसे पाएं, कि असलियत को पाएं कैसे। तो फरमा रहे कि गुर प्रसाद जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सोहेला जी। कि अंदर में जाने का तरीका कहाँ से पाएं। हम लोग किसी सदगुरु, किसी गुरु के पास जाते हैं तो क्या हम प्रसाद लेते हैं उनसे। कहा गया कि प्रसाद दोनों हाथों में लेना चाहिए। जो प्रसाद हमें मिलता है हम उसका ग्रहण करते हैं, तो हमारा यही बिलीफ है कि उस प्रसाद से हमें बहुत फ़ायदा होगा। तो गुरु साहब यहाँ कह रहे हैं कि गुर प्रसाद जिन अंतर पाया, बाहर के प्रसाद की बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि गुरु का प्रसाद जिसने अंदर में पाया, वही अंदर बाहर से दोनों तरफ से सुखी रहेगा। तो अंदर का प्रसाद क्या है? प्रभु के शब्द के साथ जुड़ना, वो शब्द जो कण कण में समाया, वो शब्द जिसके ऊपर सारी सृष्टि रची है, वो शब्द जिसके साथ जुड़कर हम वापस अपने निर्धाम सचखंड में जा सकते हैं, कि उस शब्द के साथ हम जुड़ सकते हैं और उस शब्द को हम पा सकते हैं। और उस शब्द को जो हमें जोड़ देता है वो हमारे सद्गुरु, और उनका जोड़ना हमारा ही अंदर का प्रसाद है। बाहर का प्रसाद तो बाहर की स्वीट्स हो गई, किसी किस्म का प्रसाद हो सकता है, लेकिन जो ये अंदर का प्रसाद है, गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी समझा रहे हैं कि जिसके ऊपर एक पूर्ण महापुरुष की दया मेर हो गई, कि एक पूर्ण महापुरुष ने अंदर की दुनिया का प्रसाद हमें दिया। उन्होंने अपनी तवज्जो दी, अपनी नाम की कमाई का कुछ हिस्सा हमें दिया, हमारे शिव नेत्र को खोला, 10वें द्वार को खोला और हमें अंदर की दुनिया में जाने के लायक बना दिया। जब तक ये द्वार खुलेगा नहीं तब तक अंदर की दुनिया में जा नहीं सकते। तो खुलता कैसे? जब उनकी नज़रें कर्म होती हैं, जब उनकी तवज्जो पड़ती है, तभी ये ब्रिज कवाड़ जो हमारे 10वें द्वार पर आयरन कर्टन पड़ा है, ये हट जाता है।
तभी हमें अनुभव होता है कि अंदर की दुनिया में भी हम बढ़ सकते हैं। और जब अंदर की दुनिया में जाते हैं तो क्या मिलता है, वो गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं, फरमा रहे हैं कि झिमझिम वर्षे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। कह रहे हमारे अंदर अमृत की धारा आस्ते 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 बरस रही है, हर समय चल रही है। जैसे रिमझिम होती है, बारिश आती है आस्ते आस्ते आस्ते, कि झिमझिम बरसे अमृत धारा। उसमें अगर आप जाओ तो ना तो पानी तेजी से लग रहा है, ना ही तकलीफ हो रही, बड़े आराम से उसमें भीगने का मजा कुछ और ही है, और सारी आपकी सफाई हो जाती है। तो फरमाया कि झिमझिम वर्षे अमृत धारा, कि जो अमृत की धारा बड़े आराम से हम सबके अंदर चल रही है। और आगे कह रहे मन पीवे सुन शब्द विचारा। कह रहे हैं कि वो जो अमृत धारा चल रही है उसका असर किस पर होना, हमारे मन के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारा मन है जो हमें विचारों में लेके जाता है, हमारा मन है जो हमें डिजायर्स की ओर लेके जाता है, हमारा मन है जो हमें अंदर की जगह बाहर की दुनिया में लेके जाता है। और जब मन उस अमृत के साथ जुड़ता है, मन पीवे, तो क्या होता है, सुन शब्द विचारा। तो फिर हम जो अंदर का शब्द है, जैसे अनहद शब्द आ गया, अनहद का मतलब होता है कि वो शब्द जिसके लिए किसी भी इंसान के शरीर के किसी हिस्से की जरूरत नहीं, जो खुद ब खुद चल रहा है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप इस दुनिया का लें, उसके लिए या तो मुंह में डालना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट, या उसको फूंक देनी पड़ती है, या उंगलियों से बजाना पड़ता है, या तबले पर ठप 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 करनी पड़ती है, सितार हो तो उसको भी उंगलियों से बजाना पड़ता है। तो इंसान की कोई ना कोई शरीर की ज़रूरत है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए। तो बोले वो शब्द जो प्रभु ने चलाया हुआ है उसको हम सुनने के लायक हो जाते हैं। तो तरीका बता रहे हैं अभ्यास का, शरीर शांत हो और मन शांत हो, तभी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक होंगे। और आगे फरमा रहे हैं कि आनंद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर केला जियो। तो फरमा रहे हैं कि ऐसा इंसान जो अंदर के शब्द को सुनने के काबिल हो गया, 24 घंटे दिन हो चाहे रात हो, कि आनंद विनोद करे दिन राती, वो सुख चैन में रहता है, खुशी से रहता है, क्योंकि उसको अंदर से वो सपोर्ट मिल गई, वो तसल्ली मिल गई, प्रभु का शब्द मिल गया, उसे किसी चीज़ की फिर फिक्र नहीं। और हर समय उसका नज़रिया ज़िंदगी में ऐसा होता है जो कि सुख चैन से भरपूर हो। क्योंकि ये शब्द करता क्या है, वो आगे समझा रहे हैं कि जन्म जन्म का बिछड़िया मिलाया, सात कृपाते सूखा हारिया। वो एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जब घास होती है, जब बड़ी धूप निकलती है और बारिश हो नहीं रही है और पानी दे नहीं पा रहे, तो घास कहते सूखनी शुरू हो जाती है, पीली सी हो जाती है, लेकिन मरती नहीं कभी भी। जैसे उसको पानी दिया जाए, जैसे ही बारिश आती है या उसको पानी दिया जाता है, वो फिर से हरी होनी शुरू हो जाती है। वही हालत हमारी आत्मा की है। हमारी आत्मा को प्रभु से बिछड़े लाखों करोड़ों साल हो गए, वो सिकड़ गई है, उसमें नरिशमेंट नहीं, ताकत नहीं, लेकिन मरी नहीं। जैसे ही वो शब्द के साथ जुड़ती है उसमें ताकत आ जाती है, फिर से वो हरी भरी हो जाती है। तो फरमाने सात कृपाते सूखा हरिया, कि जब एक संत महात्मा की नजरे करम पड़ी तो हमारी आत्मा जो लाखों करोड़ों सालों से प्रभु से बिछड़ी हुई थी, उसमें हरियाली आ गई, में तंदुरुस्ती आ गई, वो फिर से उड़ने के लायक हो गई और अंदर की मंडलों में उड़ान करने के लायक हो गई। नहीं तो वो सिकुड़ी सी पड़ी हुई थी, ना इधर जाती थी ना उधर जाती थी, वो 84 लाख जिया जून के चक्कर में फंसी हुई थी। और जो जन्मों से हमारी आत्मा प्रभु से बिछड़ी हुई थी, वो एक पूर्ण महापुरुष की दया मेहर से फिर प्रभु से मिलने के
लायक हो गए। उनकी दया मेहर हुई, उन्होंने आत्मा को उभार दिया, वो शरीर से ऊपर उड़ने के लायक हुई, अंदर के मंडलों में बढ़ी, पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, उसको पार करते पार ब्रह्म में, पार करते सचखंड में पहुंची। और उसका मिलाप फिर पिता परमेश्वर में हो गया। यही हमें गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं। आगे फरमा रहे हैं कि सुमत पाए नाम त्याए, गुरमुख होए मेला जियो। कहते हैं कि जब किसी पूर्ण महापुरुष की संगत में हम जाते हैं, हम सत्संग में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि हमारी समझ सही होनी शुरू हो जाती है। हमें जानना शुरू हो जाते हैं कि हम कौन हैं, क्या चीज़ हमें मददगार होगी, क्या हमें करना है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुँचें। तो सुमत, जिसे सच्ची समझ, जिसे विवेक कहा गया, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के सच क्या है झूठ क्या, उसका इंसान निर्णय कर पाता है। जब उसे सच्चाई मिलती है तो फिर उसके कदम सच्चाई की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और जब सच्चाई की ओर बढ़ते हैं हम, तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी जैसे हमें जीनी चाहिए वैसे हम जीना शुरू हो जाते हैं। और जब हमें ये समझ में आता है कि असलियत हमारे अंदर है, प्रभु को पाने के लिए हमने अंदर की दुनिया में जाना है, शरीर को शांत करना है और फिर मन को शांत करना है। तो मन को शांत कैसे करें? नाम धाया के, प्रभु के नाम का जाप करके। इसलिए यहाँ फरमा रहे हैं कि सुमित पाए, कि जब समझ सही होती है, ये पता लगता है सच क्या है झूठ क्या है, नाम क्या है, तब हम जाके पिता परमेश्वर के नाम का जाप करते हैं। उसी को सिमरन कहा गया। और गुरमुख होए मेला जियो, कह रहे फिर गुरमुख वो है जिसे साथ कहा गया, उसे गुरमुख कहा गया, जो पिंड अंड और ब्रह्मांड से ऊपर तक पहुंच सके, जो काल का दायरा पिंड और उसके पार हो गया, जो काल देश से आगे निकल के दयाल देश में पहुंच गया। तो फरमा रहे हैं कि जो दयाल देश में पहुंच गया वो 84 लाख जिया जून के छुटकारा पा गया। क्योंकि ये काल का देश है जिसमें कि हमारी आत्मा भटक रही है, 84 लाख जिया जून में भटकती फिरती है। और आत्मा का मिलाप जब परमात्मा होता है, तो एक एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं कि जल तरंग जो जल समाई, कह रहे कि जो समुद्र में जो लहर आती है, वो लहर समुद्र में जाके समा जाती है। लहर का अस्तित्व तभी है जबकि समुद्र है, अगर समुद्र नहीं तो कोई लहर भी नहीं है। पिता परमेश्वर ऐसे करके हमारी आत्मा है, और वो ना होते तो आत्मा होती नहीं, क्योंकि तो उन्हीं का अंश है। तो समझा रहे हैं कि जल तरंग जो जल समाई, कि जैसे एक तरंग, एक वेव ओशन में जाके समा जाती है, समुद्र में समा जाती है, तो ज्योति संग ज्योत मिलाए। उसी तरीके से हमारी आत्मा एक छोटी सी ज्योति है, वो परमात्मा जो बड़ी ज्योत है उसमें जाकर समा जाती है। कि हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में एक जागृत अवस्था में पहुंचना है, या फिर अंदर से जागृति हो। जब तक वो जागृति नहीं होगी तब तक उसका हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम अपने आप को चेतन अवस्था में नहीं पाएंगे तब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। तो यही समझा रहे हैं कि जल तरंग जो जल समाया, ते ज्योत संग ज्योत मिलाया। और आखिर में फरमा रहे हैं कि कहो नानक भ्रम कटे की वाड़ा, बोहर ना होए जौला जियो। फरमा रहे हैं कि मेरी गुरु नानक देव जी महाराज की चरण कमलों में प्रार्थना है कि भ्रम कटे की वाड़ा, ये जो आना और जाना है, जो 84 लाख जिया जून में हमारी आत्मा फंसी हुई है, कि इससे हमें छुटकारा मिल जाए। तब होगा जब आत्मा का मिलाप परमात्मा होता है, तो हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा लेते हैं। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं, वो बार बार हमें ये समझाते आए हैं कि जो कुछ हमने पाना है सब हमारे भीतर है, उसको पाने के लिए हमें अभ्यास करना है। उसे मेडिटेशन कहें, भजन सिमरन कहें, कंसंट्रेशन कहें, इन्वर्जन कहें, कि ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करना है।
कि सब कुछ घर में बाहर ना आए। हमारे अंदर सब कुछ है, पिता परमेश्वर के आसमान में नहीं, हम सबके भीतर ही है। अगर ध्यान उनकी और करेंगे, अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, तो उनको हम ज़रूर पालेंगे। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में कि पहली सेंचुरी के महापुरुष में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परमचंद कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सबका ध्यान वो बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में करें, शब्द का अनुभव कराएं, अपने शरीर को शांत कर पाएं, मन को शांत कर पाएं, अंदर की दुनिया में उड़ान कर पाएं, ताकि जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना है और अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है, वो इसी ज़िंदगी में हम सबके लिए पूरा हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे हार्ट से सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।